रख हौसला वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के पास चलकर 16 फरवरी के मैथ का पेपर भी आएगा। तू थक हार कर ना बैठ, ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, फुल का फुल नंबर में मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कल दोस्तों आपका मैथ का परीक्षा है, कल आपका गणित का एग्जाम है। ठीक है, और कल किस प्रकार से आपका मैथ में क्वेश्चंस रहेगा 100% दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा और 100% कल यहीं से आएगा क्वेश्चंस, दावा है। ठीक है, चलिए जितना प्रश्न बता रहे हैं सभी को अच्छी तरह से देख लीजिए, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, जितना प्रश्न बताएंगे सभी को देख लीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे बनाना है, लिखना है 120, उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से लाइन खींचना है। ठीक है, दूसरे काटेगा 60 बार में चल जाएगा, फिर दूसरे काटेगा तो 30 बार में चल जाएगा, और आप दूसरे काटेगा तो 15 बार में, और 3 से काटेगा तो आपका 5 बार में, 5 से दोस्तों आपका 1 बार में। ठीक है, इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। तो लिखना कि 120 इज इक्वल टू कितना बार 2 आया तो 1 2 3, 3 बार 2 आया तो यहाँ पर 2 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, गुना एक आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए, एक आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। जल्दी से देख लीजिए, कल आपका एग्जाम है दोस्तों, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा। ठीक है, 100%। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए कि 2 का घात 3 है, 3 गुना 5, इस प्रकार से 120 का अभाज्य गुणनखंड है। चलिए आगे दोस्तों एक आपका प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, कैसा प्रश्न है, यहाँ पर आपका सिंपल सा प्रश्न पूछा है दोस्तों। देखिएगा अगर यहाँ पर, ठीक है, क्या पूछता है, ग्राफ ऑफ y बराबर px फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, px इज गिवन इन द फिगर बिलो। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ जीरो इन अ पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक ग्राफ दिया गया है, आकृति दोस्तों हम आपको बताए थे, कुछ इस प्रकार का आकृति है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ कि इसका जो अगर शून्यक पूछे तो हमेशा याद रखिएगा कि एक अक्ष पर जितना भी कटान बिंदु मिले वो आपका शून्यक है। जैसे कि कोई यहाँ काट रहा है, कोई यहाँ काट रहा है, तो इसका जो शून्यक होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि इसका जो आंसर लिखना है, आंसर इसका जो क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, शून्य कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर होगा फाइनल। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 3 नंबर प्रश्न पूछता है, जांच कीजिए कि x, ठीक है, और ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चेक करके बताना है। तो कैसे चेक कीजिएगा, लिखना है x 2x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब x को 2x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार से। ठीक है, 2x है, एक्स स्क्वायर इधर है, इधर प्लस का, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ठीक है, और बराबर नहीं यहाँ पर प्लस 3x दे देते हैं, और इधर में आपका क्या हो जाएगा बराबर में 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2x स्क्वायर है। ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस, ठीक है, 3x बच जाएगा। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा तो बराबर में 1। अब इसको 1 को बराबर में 0 करके इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का ये फॉर्मेट बना है। तो यह हमेशा द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसका x का पावर 2 हमको मिल चुका है, तो यह द्विघात समीकरण है। आंसर में कैसे लिखना है, आंसर इसका लिखना है कि द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, होगा। चलिए इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर का, तो मान निकालिए। किसका मान निकालना है, साइन 18 बट्टे में कोस 72, साइन 18, ठीक है, बट्टे में दोस्तों कोस 72, इसका आपको मान निकालना है। कैसे मान निकालिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइन 18, ठीक है, बट्टे में आपका कॉस 72 है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसको बनाइएगा तो दोस्तों साइन 18 को साइन 18 ही रहने दीजिए, नीचे आपका कॉस 72 इसको बदल दीजिए। ठीक है, तो कॉस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस आपका हो जाएगा 18, तो यहाँ पर 90 में से 18 गया आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 18, तो साइन 18 को साइन 18 ही रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की जगह कितना है 18 है, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए। साइन 18 से साइन 18 कट गया, तो यहाँ पर आपका जो बचेगा इसका जो आंसर वो आपका 1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 5 नंबर यहाँ से आपका जो प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी
3,1,-1,-3 के लिए सारवंतर क्या होगा। ठीक है, इसका सारवंतर पूछा दोस्तों क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। ठीक है, डी हमसे पूछा है क्या होगा। सबसे पहले इसका ए जो होगा वो आपका 3 होगा, तो 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। डी पूछा है, डी यानी कि दूसरा पद में से पहला को माइनस कर दिया। दूसरा पद है 1, पहला पद है कितना 3, तो 1 में से 3 को घटाइएगा तो 1 में से 3 जाएगा तो -2। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी कितना आया -2। इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिए जल्दी से, कल एग्जाम में दोस्तों कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर का था, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र पूछा तो πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, πr² वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 7 नंबर पूछा है, क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कैसे समबाहु या फिर समद्विबाहु। तो देखिए अगर हम लोग दोस्तों समरूप की बात करें, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समरूप कौन त्रिभुज होगा, जो आपका समबाहु त्रिभुज है वही आपका समरूप त्रिभुज होता है, समद्विबाहु नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर लिखिएगा। आंसर क्या लिखना है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो ये आपका समरूप होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 8 नंबर का था, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपका वृत्त है, वृत्त पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, जैसे कि एगो यहाँ किया एगो यहाँ, तो ये आपका वृत्त पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, याद रखिएगा नाम, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, वृत्त के 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली को छेदक रेखा कहते हैं। और यदि अगर हमसे प्रश्न पूछा रहता कि अगर ये वृत्त है और वृत्त पर एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करता है रेखा, ठीक है, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर सटा, तो इस रेखा को क्या करते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वृत्त पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, लेकिन एक बिंदु पर अगर जब जो संपर्क करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वृत्त पर एक बिंदु पर जो रेखा जो कटता है तो उसको कौन सा रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए नीचे कमेंट करके। चलिए 9 नंबर का था दोस्तों, घटना ई की प्रायिकता। ठीक है, और घटना ई नहीं आने की प्रायिकता का योग क्या होगा। ठीक है, इसका योग पूछा है, तो पी ई है और एक आपका पी ई नहीं आएगा। ठीक है, तो पी ई नहीं आएगा तो इसका प्रायिकता क्या होगा, तो ये घटना घट रहा है, घटना नहीं घट रहा है, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर में लिख लीजिएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच में जो रेखा खींचा जाता है, ये आपका वर्ग अंतराल, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, ये है एक, ये है, ये वर्ग अंतराल, ये संचयी बारंबारता, और इसके जो बीच में जो रेखा खींचते हैं उसको हम लोग तोरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तोरण यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का था कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF ज्ञात करें। ठीक है, लिखना है 96 अभाज्य गुणनखंड करना, 2 से काटेगा तो हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 बार में, 2 से काटेगा 24 दूना 48, 2 से काटेगा तो 12 दूना का 24, 2 से काटेगा तो 6 दूना का 12, और 2 से काटेगा तो 3, 3 से काटेगा तो आपका 1। ठीक है, इस प्रकार से अब 404 का करते हैं, तो 404 इधर लिख लेते हैं, इस प्रकार से पाई घिसते हैं। 2 से काटेंगे तो आपका 202 बार में चल जाएगा, फिर 2 से काटेगा तो आपका 101 बार में चल जाएगा, और 101 से काटेगा तो आपका 1 बार में चल जाएगा। अब याद रखिए कि 96 में हमको क्या क्या फैक्टर दिया, तो 1 2 3 4 5, ये 5 को 2 दिया, एगो आपका 3 दिया। ठीक है, और 404 में 2 को 2 है, एगो 101 है, तो लिखना है कि 96 में आपका 5 को 2 था, के गो 2 था 5 गो, तो 5 को 2 था तो 5 को घात दे दीजिए। ठीक है, 2 का 5 घात दे दीजिए, और एक आपका 3 था। उसी प्रकार से 404 है, 404 में आपका 2 का पावर 2 हो गया, क्योंकि 2 को आपका आया था, और एक आपका 101 था। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपका 2 आ रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन 2 है। अब दोनों में कॉमन है तो लोवेस्ट फैक्टर को लिखते हैं, यानी कि जिसका लोवेस्ट घात है, तो 2 का घात 2 हो जाएगा। अगर 2 का पावर स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी कि इसका अगर HCF होगा तो HCF इसका क्या हो जाएगा, कि आपका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न पूछा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ठीक है, जबकि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है
अल्फा बीटा का मान 1 है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया तो द्विघात बहुपद क्या होगा, चलिए निकालते हैं। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। ठीक है, इस प्रकार से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान 1 था, गुना में 1 से तो 1x लिखे, चाहे x इसके बाद बराबर है, प्लस अल्फा बीटा का मान 1 है, 1 दे दीजिए बराबर में 0। ये आपका समीकरण है, बहुपद में इसको लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका लिखा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर, इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, AB से एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC और यदि AB का वर्ग है जो 2AC का वर्ग हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आपको नंबर एकदम फुल में फुल देगा। ठीक है, कैसे सिद्ध करना है, सबसे पहले दोस्तों ABC एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज की रचना कीजिए। इसका नाम है A है, इसका नाम आपका जो है क्या दिए हैं, इसका नाम C दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से समद्विबाहु बाहु है तो AC जो भुजा है ये BC के बराबर है, यहाँ पर दे दिया गया है। हमको सिर्फ कहना है कि ABC एक जो एक समकोण त्रिभुज, जबकि इसका फैक्ट दे दिया कि AB का जो वर्ग है 2AC का वर्ग के बराबर होगा, बड़का भुजा ये दोनों छोटका भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तभी इसको मैं कैसे बनाना, ठीक है, बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, लिखिएगा कि हमको जो है AB का जो वर्ग है, ठीक है, वो आपका 2AC के वर्ग के बराबर है। ठीक है, और AC जो है वो आपका BC के बराबर है। तो सीधा हमको करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तब हम लोग यहाँ पर प्रमाण लिखेंगे। कैसे लिखना प्रमाण में, प्रमाण में हम लोग लिखेंगे जैसे ई वाला जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग वैसे वैसे लिख देते हैं, AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। ठीक है, 2AC का वर्ग, इसको उतार लीजिए। अब दोस्तों AB का वर्ग को AB का वर्ग ही रहने दीजिए, और 2AC का जो वर्ग है ना इसको हम लोग तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे हम लोग AC का वर्ग में और आपका एक आपका प्लस में BC का वर्ग में। ठीक है, BC का वर्ग। अब काहे हम लोग इसको तोड़े, इसलिए हम लोग तोड़े क्योंकि जो AB और BC आपका AC और BC का मान क्या है तो बराबर है, तो रीजन दे दीजिएगा कि ये दोनों आपका आपस में बराबर है। अब देखिएगा एक चीज, तो यहाँ पर एक कर्ण था, ये लंब था और ये आधार था, तो हम लोग इसको पुट कर चुके हैं कि जो कर्ण है वो लंब और आधार के बराबर आया है। ठीक है, यानी कि ये हमको सिद्ध हो चुका है कि H स्क्वायर जो है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर आ गया। अतः जो है लिखिएगा अतः, ठीक है, जो त्रिभुज ABC है एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर फुल में फुल। चलिए आगे दोस्तों प्रश्न बोलता है, देखिए 14 नंबर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और प्रश्न है 15 नंबर। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट जितना अगर करते हैं, ठीक है, जो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम से कम दोस्तों अगर इस वीडियो पर मान के चलिए 500 लाइक आ जाता है, ठीक है, 500 लाइक आ जाता है तो मैं दोस्तों आपको जरूर आगे का प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में कल डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो जल्दी से जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और लाइक 500 का टारगेट है दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब जितने लोग नहीं किए जल्दी से कर लीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन जाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।